हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी ये क्लास है बेटा, इसमें हम एक्टिविटी शीट है ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी शीट लिखा हुआ है, मिशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। डेट है 24 सितंबर 2022। और तो चलिए बेटा, हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वर्कशीट को शुरू कर लेते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है और ग्राफ दिया हुआ है, फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आपको मेरे लिए एक काम करना होगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली आपको इसको प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या मतलब बेसिकली इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दे रखी है। मटेरियल रिक्वायर्ड है पेंसिल, स्केल, ग्राफ पेपर। रिक्वायर्ड स्टेप्स जो हैं वो देखते हैं पहले। सबसे पहला है एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन 2x + 3y = 10 इन टर्म्स ऑफ x x हैज़ 2x = 10 - 3y हो जाएगा। कैसे होगा देखिए इसको, यहाँ पे 2x को इस तरफ ही रहने दीजिए इस इक्वेशन से, और 10 - 3y कर दीजिए, क्योंकि +3y है तो इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, -3y बन जाएगा। पुट y = 2 इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू गेट x = 2। सबसे y को 2 पुट कर दीजिए बेटा, इसमें ये कह रहा है y को 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 - 3 = 6, कितना हो गया 4। 2x = 4 और x = 4/2 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Now give any value to y such as 0, 1, 2, 3 and find the value of x. Record it in the following table. आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन उससे अभी एक तो आपने जो अभी हमने निकाला वो 2 पे 2 निकाला, ये करेक्ट हो गया। अब ये देखते हैं कि नहीं, तो पहले वापस से इक्वेशन लिख दीजिए, 2x = 10 - 3y। अब y की जगह 5 लिखिए, 3, 5। ठीक है, y की जगह आपको जो है 10 - 3y हो गया है ना। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकलेगी, y की जगह ना बेटे आपको 5 नहीं रख, ये शायद थोड़ा सा कुछ गलत किया हुआ है, क्योंकि अगर आप y की जगह 5 रखते हो तो 5 3 = 15 हो जाएगा, ये तो है ना, और 15 हो जाएगा तो ये तो फिर -5 आ जाएगा, है ना, और -5 आएगा तो थोड़ा सा ये अलग आ रहा है। इसको आपको कुछ और जो है वो वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, y रखने से इसमें बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये गलत है। एक बारी हिंदी मीडियम में भी इसको चेक करते हैं, एक बार रुकना ज़रा कि किस तरीके से, इसमें भी वही दे रखा है जो कि गलत है। तो इंग्लिश वाली में दोबारा से एक बारी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ और रख लेते हैं, फिर देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन है ये 2x = 10 - 3y। ठीक है, तो इसमें हम 1 रख के देखते हैं, 1 रख दीजिए आप, तो 10 - 3 = 1 3, कितना आ गया 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2x है ना इस तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी। यानी यहाँ पे आप एक टेबल ऐड कर सकते हो कि आपने y की वैल्यू जो है वो 1 रखी तो x जो है वो 3.5 आ गया। ठीक है, और अगर आपने y की वैल्यू 5 रखी है तो देखो ये है ना 2x = 10 - 3y। अगर y की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो 5 3 = 15, 15 में से 10 गया, कितना बचा -5, और -5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2.5 आ जाएगा, तो -2.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ स्टेप 4 ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। प्रिपेयर द टेबल एज शोन फॉर द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली भी टेबल बनाना है। फॉर इक्वेशन दिस वी गेट द फॉलोइंग टेबल। पहले तो क्वेश्चन हमने उतारा, इक्वेशन उतारी। ठीक है, इक्वेशन उतारने के बाद हमने क्या करा, 4x को इस तरफ रखा और इसको इस तरफ लेकर के चले गए माइनस में। अब 4 रखिए, इसमें 4 रखेंगे अगर तो क्या आएगा देख लेते हैं। 4 रखा y की जगह, 6 4 = 24, माइनस करा -4 आ गया, तो x की वैल्यू हो गई, इधर तो 4 चलता आ रहा है ना, 4x चलता आ रहा है, तो x की वैल्यू हो गई -4 पे 4, यानी कितनी हो गई 1। ये रही 1, सही है ये तो सही है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी सेम वही करेंगे। 20 - 6y में
क्या वैल्यू डालेंगे, -2 डालेंगे। -2 डालने के लिए बोला हुआ है। -2 आपने डाली तो माइनस माइनस प्लस और 6 2 12 हो गया, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। 4x और x की वैल्यू आ जाएगी, 32 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, कितना आ जाएगा 8। तो ये सही है, ये वाला टेबल तो सही है, वो पहला वाला ही टेबल में प्रॉब्लम आ रही थी, ये वाला टेबल तो सही है एकदम। इसके बाद आगे आते हैं, अगेन प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर एज स्टेप 5, फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे पहले तो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में बेटा एक ही इक्वेशन दोनों की सेम बन रही है ना, क्योंकि जो ये ग्राफ बना रखा है ये थोड़ा सा अलग तरीके का बना रखा है, सेम बना रखा है, ठीक है। पर हमें तो 3 पॉइंट, हमने जो पॉइंट निकाला था वो तो थोड़ा सा अलग निकाला था, मतलब इसका जो ग्राफ है ना बेसिकली वो दूसरा बनेगा। तो इसका ग्राफ मैं एक बारी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉइंट गलत आ गया था, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका ग्राफ जो है वो मैं दूसरा बता देती हूँ आपको कैसे बनेगा इसका ग्राफ। तो चलिए बेटा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं पहले तो, जो कि टेबल दिया हुआ था बेसिकली, ठीक है। कि एक बार इसको सही तरीके से मैं बना देती हूँ टेबल को। टेबल में यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, जो कि थी 2 पर 2, और एक हमने जो गलत थी वो हमने सही निकाली है, वो है 3.5 पे 1, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसमें भी 2 दे रखी है, वो तो आपको बिल्कुल सही दे रखी है, वो तो गलत नहीं है, -1 पे 4 है और 8 पे -2 है। अब आती है ग्राफ की बारी। तो ग्राफ के लिए सीधी लाइन खींचिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है मेरे से यहाँ पर, लेकिन आपको बिल्कुल सीधी ड्रॉ करनी है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि प्लस में जो है वो नंबर ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 1 -1 तक दिखाना है। उसके बाद नीचे जो है वो 1 और -1 और -2 दिखाना है, बस। अब आते हैं, सबसे पहले ये रहा आपका ये जो नंबर है, सबसे पहले इसको दिखाते हैं। 2 पे 2 दिखाना है ना, 2 पे 2, तो 2 पे 2 ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 3.5 पे 1, तो 3.5 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, ये हो गया 3.5 पे 1। फिर -1 पे 4, -1 ये रहा, इसके ऊपर 4 दिखाना है, ये दिखाएंगे इस तरीके का। और 8 पे -2, 8 ये रहा, और नीचे जो है -2, ये थोड़ा सा ना नीचे नहीं हो पा रहा है, तो इधर की तरफ को होगा -2, ठीक है। ये यहाँ पर बनेगा इस तरीके का, और फिर इसकी जो लाइन ड्रॉ होगी वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, देखो। तो यानी इन दोनों ग्राफ की जो लाइन है वो सेम लाइन है बेटा, सेम लाइन है, यानी कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसके निकल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन है और ये एक ही लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है, यानी दोनों जो इक्वेशन है उनके जो ग्राफ हैं वो एक साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो जो सही ग्राफ है बेटा वो है। अब इसका ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हमने इसका ग्राफ का ऑब्जर्वेशन हमें देखना है। बेसिकली ग्राफ बेटा ये वाला मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, बाकी तो और चीज़ें ठीक थी, तो वो जो मैंने सिखाया था वही बनाएंगे आप। द 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन आर सेम, क्योंकि लाइन सेम है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन्स, ये कोइंसिडेंट लाइन्स होती हैं। एंड दे इंटरसेक्ट एट मैनी पॉइंट्स एज शोन इन ग्राफ बिलो, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करती हैं। ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। उसके बाद ये रिजल्ट है, सिंस द 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो द गिवन इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। दो, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपकी आज की जो एक्टिविटी शीट है ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। सो स्टूडेंट्स आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और सही तरीके से अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।